वहां तोड़ा कांग्रेस और इंडी अलायंस ने दम। इसीलिए ये राहुल गांधी की न्याय यात्रा नहीं, ये कांग्रेस पार्टी की एक तरह से अंतिम यात्रा बन चुकी है। राहुल गांधी गुवाहाटी से स्टार्ट करते हैं, उनके नेता चौपाटी से छोड़ जाते हैं। हमने देखा है कि जैसे राहुल गांधी आगे आगे बढ़ते गए, यूपी में एक साथी ने छोड़ा, फिर ममता दीदी ने बंगाल में धमकी दे दी छोड़ने की, फिर हमने देखा बिहार में संयोजक छोड़ गए, महाराष्ट्र में बड़े नेता छोड़ गए, केरला में उनको बोल रहे हमें छोड़ दो, पंजाब में आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में गले मिलती है वो छोड़ गई। तो मुझे लगता है कि किस प्रकार का अविश्वास है राहुल गांधी के नेतृत्व में, उसका आज एक और परिचायक मिलता है जब सुरेश पचौरी भी उनको छोड़ देते हैं। इसका मतलब राहुल गांधी में किसी को भी ना विश्वास दिखाई देता है, ना अपना भविष्य नजर आता है। और इसीलिए एक तरफ तो देश 22 जनवरी के बाद जय श्री राम के नारे लगा रहा है, विकास यात्रा प्रधानमंत्री मोदी जी की लगातार आगे बढ़ती जा रही है, परंतु कांग्रेस की अंतिम यात्रा शुरू है और लोग राम नाम सत्य है कहने के लिए मजबूर है। आज जो हुआ है ये दिखाता है कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है और कोई भी इस डूबते हुए जहाज में रहना नहीं चाहता। टिकट दिया है और वो डिप्टी सीएम के भाई भी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की मानसिकता ही टुकड़े और विभाजन कराने वाली है। उनके डीएनए में देश का विभाजन कराने का हमेशा से कृत्य रहा है, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, फिर जाति के आधार पर हो, फिर भाषाओं के आधार पर हो, आजकल उत्तर बनाम दक्षिण के आधार पर भी वो बंटवारे की वही डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स करना चाहते हैं जो अंग्रेज एक समय पर करते थे, क्योंकि वो वारिसदार तो अंग्रेजों के ही है। और इसीलिए आज देखिए जिस प्रकार से उन्होंने डीके सुरेश को टिकट दिया है, वही डीके सुरेश जो उप मुख्यमंत्री के भाई है और कहते हैं कि दक्षिण के राज्यों को आजादी मिल जानी चाहिए। इसीलिए तो जब ए राजा ने भी भारत की अखंडता के खिलाफ बोला, भारत माता के खिलाफ बोला, भारत की सनातन संस्कृति प्रभु श्री राम के खिलाफ बोला, तो कांग्रेस ने कोई ऐतराज नहीं जताया उसके खिलाफ। और जिस प्रकार से आज कांग्रेस पार्टी भी टुकड़े टुकड़े मानसिकता के साथ ग्रसित है, कभी वो जेएनयू में पहुंच के टुकड़े टुकड़े नारे लगाने वाले लोगों के साथ खड़ी होती है, कभी वो विभाजनकारी सोच रखने वाले जॉर्ज पोनैया से अपनी भारत जोड़ो यात्रा, तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कराती है, और फिर जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं वो भी कांग्रेस के नेताओं के साथ खड़े नजर आते हैं। और बीके हरिप्रसाद तो स्वयं कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा मित्र है, कांग्रेस का मित्र है। तो एक प्रकार से भारत का विभाजन करना ये कांग्रेस की पार्टी का चरित्र बन चुका है और उसी का परिचय की टिकट है। भाई साहब अमेठी से नहीं लड़ रहे हैं, उनकी पहली सूची आई है जिसमें वो वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, अब तो ये स्पष्ट हो चुका है कि गांधी परिवार ने एक प्रकार से एहसान फरामोशी अब तो ये स्पष्ट हो चुका है कि गांधी परिवार ने एक प्रकार से एहसान फरामोशी दिखाते हुए जिस उत्तर प्रदेश की भूमि ने उनके राजनीतिक अस्तित्व को सींचने का, पोषित करने का काम किया है, उसके साथ सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं। क्योंकि पहले रायबरेली छोड़कर सोनिया जी राज्यसभा के माध्यम से राजस्थान से चली गई और उसके बाद आज अमेठी से चुनाव लड़ने की हिम्मत राहुल गांधी नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत में उन्हें कोई विश्वास नहीं बचा, और बचेगा भी कैसे। जिस प्रकार की भाषा उनके साथियों ने, खास करके डीएमके ने उत्तर भारतीयों के लिए बोली है, चाहे वो एलन गोवन हो, चाहे वो मारन हो, जिस प्रकार से उन्होंने अपमानजनक टिप्पणियां की है। और स्वयं राहुल गांधी ने कहा है अमेठी के वोटरों के बारे में कि उनको मुद्दे समझ में नहीं आते। प्रियंका वाड्रा ने भी उत्तर भारतीयों का अपमान किया है चन्नी जी के साथ मिलकर। तो आज गांधी परिवार ने पूर्ण तरीके से अपने रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं। और कम से कम एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस को भी पता है कि पूरे उत्तर भारत में उसकी कहीं पर भी जमीन नहीं बची है। इसीलिए जहां पर उनको उन्हीं के साथी लेफ्ट पार्टीज कह रहे कि वायनाड में चुनाव ना लड़े, राहुल गांधी उत्तर से चुनाव लड़े, तब भी राहुल गांधी वायनाड से ही चुनाव लड़ रहे हैं। ये भी दिखाता है कि कितना उनके गठबंधन में तालमेल चल रहा है। प्रधानमंत्री पे कई बार विपक्ष की तरफ से आरोप लगाते हैं कि उनका कोई परिवार ही नहीं है। रिसेंट में लालू यादव ने लगाया था। देखिए, लालू जी का परिवार तेजस्वी, तेज प्रताप और उनकी उन्नति, उनके राजनीतिक अस्तित्व को बचाना, शरद जी का परिवार सुप्रिया सुले, उसके राजनीतिक अस्तित्व को बचाना, सोनिया जी का परिवार राहुल प्रियंका,
उनके राजनीतिक अस्तित्व को बचाना, मुलायम जी का परिवार अखिलेश यादव, उनके राजनीतिक अस्तित्व को बचाना, स्टालिन का परिवार उदयनिधि जो हिंदू समाज और सनातन को गाली देते हैं, ऐसे उदयनिधि का राजनीतिक अस्तित्व बचाना। इनकी प्राथमिकता इनके बेटा और बेटी है, इनके लिए इनका परिवार ही देश है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए देश परिवार के समान है। इसीलिए वो 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हैं और 140 करोड़ लोग उन्हें अपना परिवार मानते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी के परिवार में वो 25 करोड़ लोग हैं जो गरीबी से बाहर निकले, उनके परिवार में वो 80 करोड़ लोग हैं जिनको राशन प्रतिदिन मिलता है, उनके परिवार में वो 12 करोड़ लोग हैं जिनके घर पे नल से जल आया, जिनके घर पे शौचालय बने, जिनको 44 करोड़ मुद्रा लोन मिले, 50 करोड़ खाते खुले। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिवार है। और इसीलिए आज ये परिवारवादी जिनकी केवल लूट, झूठ और गालियों की छूट की दुकान है, वो विवशतापूर्ण प्रधानमंत्री मोदी को बार बार व्यक्तिगत हमले करते हैं, परंतु देश की जनता, मोदी जी का परिवार उन्हें माकूल जवाब चुनाव में देगी।